मैया दर्शन दीना अपार छठी मैया। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। देश भर में लाखों छठ व्रती आज सूर्य भगवान को एक साथ अर्घ देंगी। दिल्ली, पटना, लखनऊ और मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा के अवसर पर लोग नदियों के तट पर पहुंचेंगे। छठ में छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। कल खरना के बाद से 36 घंटे से ज्यादा समय का निर्जला उपवास रखा जाता है और आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद कल सुबह में उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ महाव्रत का समापन होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस दिन छठ मैया और सूर्य की उपासना का ये पर्व और आज तीसरा दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल उगते सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। छठ घाटों पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, भव्य तैयारियां आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और छठ पूजा का ये तीसरा दिन बहुत ही अहम खास माना जा रहा है। डूबते सूर्य को देखिए आप कैसे तस्वीरों में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और छठ पूजा की खरीदारी में जो भक्त जुटे हुए हैं वो भी आप देख रहे हैं। खास तैयारियां होती हैं छठ पर्व को लेकर। देश भर के अलग अलग राज्यों में छठ का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये छठ पूजा में घाटों पर जो तैयारियां चलती हैं ये भी आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां और घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आज चूंकि तीसरा दिन छठ पूजा का, जिसमें आप देखिए महिलाएं पूरे तैयारी के साथ हैं, पूजा का सामान लिए आज तीसरे दिन सूर्य को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा का आज तीसरा दिन और छठ पूजा में खरीदारी किस तरह से चल रही है, बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। छठ का पर्व अब देश भर तक हम देख सकते हैं मनाया जाता है। ये केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है, अपितु ये हर देश के हर राज्य में मनाया जा रहा है। छठ पूजा की खरीदारी में भक्त जुटे हुए हैं और खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। छठ पूजा तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बहुत ही महत्ता इस पर्व की रहती है। आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और अमित सिंह पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा पहले अमित की ओर रुख कर रहे हैं। अमित, आज तीसरा दिन छठ मैया का पूजन हो रहा है और घाटों पर भक्तों की भीड़ लग रही है। क्या कुछ वहां से खास नजारा, क्या कुछ अपडेट्स? घर से निकलते समय अपने बच्चे के पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें। जी गीतांजलि, बहुत सुंदर सी तस्वीर आपको पटना के घाट से दिखाते हैं, जहां पर लोग जो छठ व्रती है वो घाटों पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। वो जो अपने सिर पर दौड़ा लेकर लोग घाटों पर आते हैं वो तस्वीरें अब दिखने लगी हैं। कुछ लोग यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए घाट के पास दौड़ा लेकर कुछ लोग यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे आप दीघा घाट पे की तस्वीर है। गंगा के कई घाटों पर कुछ इसी तरीके का नज़ारा है और अभी दोपहर है। चूँकि संध्या काल में डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा है, तो देखिए कुछ लोग अपने सर के ऊपर दौड़ा लेकर यहाँ घाट पे पहुँच रहे हैं। बहुत सुंदर सी तस्वीर है जहाँ घाटों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और ख़ासकर सुरक्षित बनाने के लिए बैरिकेटिंग भी की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है। लेकिन सबसे सुंदर तस्वीर कि छठ घाट पे जो गंगा के घाटों पे छठ की पूजा होती है वो बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक और वो सुंदरता हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से पटना के घाटों पर गीतांजलि लोग आने शुरू हो गए हैं। और इस छठ पर्व का सबसे बड़ी महत्ता इस बात के लिए है कि डूबते हुए सूरज को आज अर्घ देने की परंपरा है। यानी कि लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ डूबते हुए सूरज को लोग आज अर्घ देंगे, उनकी आराधना करेंगे। जो मनोकामना है वो पूर्ण होने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। और ये तस्वीर देखिए गंगा के घाटों पर, ये एनडीआरएफ की टीम को भी आप देख सकती है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक न हो। अगर कोई दुर्घटना हो तो उन्हें बचाने के लिए छठ व्रतियों के सेवा में ये तमाम लोग लगे हैं। और ये बहुत सी सुंदर सी तस्वीर पटना के घाट पर। और सुबह सुबह गीतांजलि जब हम शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार में थे वहाँ पे लोगों की आंखें नम थी, लेकिन अब देखिए दोपहर में लोग अब अपने घाटों पे आ गए हैं और गाना जो बज रहा है, जो गीत बज रहा है वो शारदा सिन्हा की आवाज़ें यहाँ पे सुनाई पड़ रही हैं हमारे कानों तक। तो आप देखिए शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं, लेकिन
लेकिन उनकी आवाज़ जो है आज भी छठी मैया के गीतों में सुनाई दे रही है, लोग सुन रहे हैं। और दिल्ली में क्या तस्वीरें, अमित ये भी जान लेते हैं। आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, जरा बताएं दिल्ली में क्या कुछ खास चल रहा है आज तीसरा दिन इस पर्व का। बिल्कुल गीतांजलि, इस वक्त हम हैं यमुना के आईटीओ घाट पर और आईटीओ में यमुना के किनारे, यमुना की मुख्य धारा से थोड़ी ऊंचाई पर एक वैकल्पिक घाट बनाया गया है। उसकी वजह है, पूरा देश जान रहा है, यमुना पॉल्यूटेड है, उतनी पॉल्यूशन में है कि उसमें पूजा करना यानी कि बेवजह की बीमारियों का आमंत्रण देना है। तो एक साफ पानी इन अस्थायी घाटों में भरा गया है और आप देख सकती हैं गीतांजलि कि महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं, पुरुष भी आ चुके हैं, परिवार सहित लोग यहाँ पर एक धीमे धीमे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। और ये भक्तों की भीड़ अगले 1 से 2 घंटों में बिल्कुल अपने पीक पर होगी, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सिर्फ भक्त ही भक्त दिखाई पड़ेंगे। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा उन भक्त को दिखाएं जो दंडवत होकर घाट के किनारे लगातार बार बार दंडवत हो रहे हैं और डूबते हुए सूर्य को नमन कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी अपनी कोई मन्नत होगी, कोई पूजा होगी, कोई अर्चना होगी, तो वो भी पूरी करने की कोशिश करें। तो बहुत ही एक तरह से ये टफ होता है। जैसा आपने दर्शकों को बताया कि 2 दिन अन्न जल त्याग कर व्रत रहा जाता है, तो ये सबसे कठोर व्रत में से एक व्रत कहा जाता है। और उसके बाद जब इस तरह से दंडवत होकर के अगर घाट की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं कोई भक्त, तो ये भी एक भक्ति का अनूठा एक उदाहरण है जिससे तमाम भक्तों को प्रेरणा मिलती है, भक्ति भाव का एक माहौल बनता है। और उस माहौल में जब पूरी तरह से भक्त सराबोर होते हैं तब जाकर के एक माहौल बनता है असंख्य सैकड़ों हजारों लाखों भक्तों का, ये जो पूरे तो देश में माहौल बनाने का काम करते हैं छठ पूजा को लेकर के। आदित्य, जैसे ये तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि घाटों को बनाया गया है, साफ पानी यहाँ डाला गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जा रहे हैं यमुना जी में और उसी गंदे पानी में वो पूजा भी कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली सरकार ने, गीतांजलि यहाँ बताना बेहद जरूरी है, दिल्ली सरकार का अपना दावा है कि 2014 में मात्र 60 घाट अस्थायी बने हुए थे। दिल्ली सरकार ने उन घाटों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी है और इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन यदि हम यमुना के दूसरे छोर को, कैमरा पर्सन से कहेंगे, यमुना के यदि हम दूसरे छोर को दिखाएं तो उसको बैरिकेड किया गया है बाकायदा। उसमें बैरिकेटिंग लगाने के बाद पर्दा भी लगाया गया है। पर्दा इसलिए लगाया गया है ताकि यमुना की गंदगी और उस तरफ से आने वाली दुर्गंध को किसी तरह से रोका जा सके। हम ये दिखाना चाहेंगे, ये बैरिकेटिंग की गई है, इसके पीछे बांस बल्ली लगाई गई है, फिर पर्दा लगाया गया है ताकि किसी भी सूरत में जो यमुना काफी मैली हो गई हैं उन यमुना को कोई देख ना सके, या उस यमुना की तरफ यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कहीं भक्त उसमें ना चले जाएं, वहां ना स्नान कर लें। इसलिए इस तरह से बैरिकेड किया गया है। और ये अस्थाई, जो मैंने बताया, अस्थाई यहाँ पर एक घाट बनाया गया। इस घाट में लोग आना शुरू हो गए हैं और ये प्रमुख घाट है, दिल्ली का प्रमुख घाटों में से एक है। खुद मुख्यमंत्री अतिथि यहाँ आई थी, उन्होंने विजिट की थी और उसके बाद सारी तैयारियां देखी थी और देखा था कि यहाँ पर क्या कुछ सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उस लिहाज से तो यहाँ व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर ली गई हैं। टेंट भी लगाया गया है ताकि धूप से बचाव हो सके और इसके अलावा पानी आनी भी यहाँ पर किया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था है, पुलिस भी तैनात है, बैरिकेटिंग भी है। लाइन लगाने के लिए महिलाएं और पुरुष अलग अलग लाइन में आए, इसकी भी सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है, लेकिन यमुना मैली है और अस्थायी घाट बनाने को मजबूर हुई है दिल्ली सरकार। जी गीतांजलि। बिल्कुल, और ये दिखाई दे रहा है, हालांकि पूरा इंतजाम किया गया है और भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए घाटों पर इंतजाम है। अमित, क्या वहां पर भी ऐसा ही देखा जा रहा है? घाटों पर किस तरह के खास इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं? इस बार क्या कुछ खास तैयारी इस खास पर्व को लेकर की गई है? बिल्कुल गीतांजलि, यहाँ भी कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ घाटों को न सिर्फ सुंदर बनाया गया है बल्कि सुरक्षित भी बनाया गया है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए घाटों को किस तरीके से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई यहाँ पे असामाजिक तत्व कुछ तरीके से दुर्घटना न करे। इसके अलावा यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और जो बैरिकेटिंग की गई है, यानी कि गहरा पानी आगे है इसलिए बांस बल्लों से उसे घेर दिया गया है और साथ में
इस पूरे जहां दलदल था पहले, हमने पहले भी रिपोर्ट में दिखाई थी कि जहां दलदल था वहां बालू के बोरियों से उसको भर दिया गया है। जहां पर ये छठ व्रती दिखाई दे रहे हैं आपको, दौरा रखे हैं, सूप रखे हैं, प्रसाद रखे हैं, वहां पे पहले दलदल हुआ करता था गीतांजलि, जहां की हमने तस्वीरें पहले दिखाई थी 2 दिन पहले। और देखिए जिला प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पे तमाम जो बोरियां दिखाई पड़ रही है, जहाँ लोग चादर बिछा रहे हैं, यहाँ पहले दलदल था लेकिन अब यहाँ पे बालू भर के उसको बना दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि पटना के 100 से ज्यादा घाट है, 100 से ज्यादा घाट। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो गंगा को शुद्ध करने के लिए जो वहाँ कचरा या कुछ लोग फेंकते हैं, वहाँ उनको वो पिक करता है किस तरीके से, देखिए उसको सफाई का काम चल रहा है। यानी एक तरफ छठ व्रती यहाँ पे अड़क देंगे डूबते हुए सूरज को, तो दूसरी तरफ अगर जो भी गंदगी हो, क्योंकि गंगा को मैली नहीं होने देना है, इसके लिए संकल्पित है लोग। सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं। तो देखिए ये तस्वीर जहाँ पे आप देखिए घाट के ठीक बगल में यहाँ पे मशीनों के जरिए इसको जो कचरा है गंगा के अंदर फेंका गया है उसको निकालने का काम चल रहा है। और उसके आगे में देखिए कि घाट पर लोग इंतजार कर रहे हैं कब सूर्य डूबेंगे, यानी शाम के तकरीबन 4:30 बजे के बाद, तो यहाँ डूबते हुए सूरज को लोग अर्घ देंगे। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गीतांजलि, बहुत विहंगम दृश्य है क्योंकि पटना के घाट का महत्व बिल्कुल अलग है। समूचे देश और दुनिया भर में लोग जब यहाँ पर आते हैं तो पटना के घाट पर छठ करने का जो एक उत्सव, ऐसा माहौल होता है, यहाँ शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि गंगा के नदी में उतरकर आप छठ करते हैं, डूबते हुए सूर्य या उगते हुए सूर्य को आप अर्घ देते हैं, उसका एक पारंपरिक महत्व रहा है, ऐतिहासिक महत्व रहा है। और यहाँ पे लोग अपने संतान के लिए, समाज के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए मनोकामना लेते हैं, वहाँ की सूर्य का आराधना करते हैं ताकि सब कुछ सुख संपत्ति और समृद्ध रहे। लोग इसके लिए करते हैं, सारे लोग तपस्या करते हैं। और ये देखिए ये कोसी भरने का एक होता है, एक परंपरा रही है कि संतानों को लेकर जो आप कुछ मान्यताएं रखते हैं उसके लिए कोसी भरा जाता है। ये रात में भरा जाएगा, इसके लिए गन्ने को बांधा जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो एक मान्यता रही है, जो एक परंपरा रही है छठ को लेकर, वो सारी चीजें घाटों पर आप देख सकते हैं, पटना के घाटों पर। और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से गीतांजलि हमने कहा कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। खुद पटना के डीएम से हमने कल बात की थी, उन्होंने भी लाइफ टाइम से बोला था कि जो ये तो हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, जान रहे हैं कि काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोग इससे कितना सेटिस्फाई? कुछ लोगों से बात करिए जरा, क्या उनका कहना है? बिल्कुल, हम लोगों से ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि जो इंतजामात किए गए हैं घाट पर, आप रुक गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, और छठ व्यवस्था वो है कि गाड़ी रुक जा रहा है तो आने में बहुत थोड़ा दिक्कत हो रहा है छठ लोग का। घाट पे कैसा इंतजाम है? घाट पर बहुत बढ़िया, बहुत। आप खुद भी छठ कर रहे हैं? हाँ, खुद हम कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, परिवार कर रहा है, भौजाई कर रहा है, ये छठ व्रत कर रहे हैं, इनकी पत्नी भी कर रही है। ये कह रहे हैं कि इंतजामात अच्छे हैं। चूंकि अंदर में हम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद गीतांजलि, लेकिन अंदर में जाने में थोड़ा सा ख्याल रखना है, स्वच्छता को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप कहीं आपके पैर से प्रसाद न टच हो जाए, इसलिए इस बात का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम दूर से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गीतांजलि, क्योंकि इन बातों का छठ के समय में ज्यादा ख्याल रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं भक्त जो है वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं और एक एक कर अब जो श्रद्धालु हैं, भीड़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। खास महत्व इस खास पर्व का होता है और ये पर्व किस तरह से पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है ये हम तस्वीरों में देख रहे हैं। पटना की तस्वीर अभी हम देख रहे थे, दिल्ली में भी कुछ इसी तरह से है। दिल्ली से आदित्य हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। आदित्य, हम तैयारियों की बात कर रहे थे, अमित से भी हम यही पूछ रहे थे कि किस तरह की तैयारियां हैं। ये तो हम बता रहे हैं, हम खुद बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? ऐसे भी दिल्ली में जो इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर यमुना में कोई ना जाए क्योंकि पानी बहुत दूषित है, ऐसे में जो घाट हैं वो बनाए गए हैं, कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। लोग कितना इससे सेटिस्फाइंग है? ज़रा कुछ लोगों से बात करिए, ज़रा हम जाने लोगों से ही, लोगों के माध्यम से ही, कि वो इन तैयारियों से कितना संतुष्ट है। बिल्कुल,
बिल्कुल गीतांजलि, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा हम मूव करें और मूव करने के बाद हम लोगों से समझते हैं कि इंतजाम को लेकर के वो क्या कहते हैं। हालांकि जितना दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर और जो दिल्ली सरकार ने दावे किए हुए हैं उस हिसाब से इंतजाम यहाँ पर ठीक ठाक है। लोगों को असुविधा ना हो उसका पूरा ख्याल रखा गया है। लाइन भी बनाई गई है और इसके अलावा टेंट लगाया गया है, यहाँ बैठने के लिए मैटिंग बिछाई गई है। और हम सीधे जुड़ते हैं लोगों से और समझते हैं कि यहाँ जो इंतजाम है उनसे आप कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं? अब तो बहुत बढ़िया इंतजाम है और पहले से भी बहुत सही है और भीड़ भी इस बार कम है। अब देखो जैसे जैसे शाम होएगी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ेगी। अब देखते हैं लोगों का क्या बाकी ये जो आप क्या आप भी कुछ बाकी ये जो पीछे से बंद कर दिया ये एक तरह से ठीक ही किया है, पर अभी भीड़ बढ़ेगी तो शायद ये भी टूट जाए, क्या पता, क्योंकि पिछली बार तो टूट गया था। इस बार भी हो सकता है टूट जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। अब पिछली बार जो ये बैरिकेटिंग की गई थी टूट गई थी, तो इसलिए इस बैरिकेटिंग को डबल लेवल से किया गया है। पहले जाली लगा के यहाँ पर बांस बल्ली लगाई गई और उसके बाद फिर से पर्दा लगाने के बाद उसके पीछे बैरिकेटिंग की गई, यानी कि डबल बैरिकेटिंग की गई है। और यहाँ पर एक तरह से पूजन पाठ गीतांजलि शुरू हो चुका है। अगरबत्तियां यहाँ सुलगाई जा चुकी हैं, महिलाएं यहाँ जैसे बैठी हुई अभी हैं। जो अब उनको इंतजार जी एक जो आपके साथ में अभी जुड़े थे वो बता रहे थे पिछली बार ये टूट गया था, भीड़ बढ़ जाएगी तो ऐसा हो सकता है। हालांकि जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके अनुसार तो इंतजामात और भी ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। और खास तौर पर भीड़ जब बढ़ती है तो बहुत सारी बातें उसके साथ में रहती हैं। एक बड़े चैलेंजेस जो हैं प्रशासन के सामने भी रहते हैं बढ़ती भीड़ के साथ। अगर हम उसके मद्देनजर देखें तो क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? और देखिए गीतांजलि, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, अगर आप आईटीओ की तरफ से आएंगे और फिर लक्ष्मी नगर जाएंगे फिर टर्न होकर के आपको आना होगा और किसी भी सूरत में वाहनों को यहाँ खड़े नहीं होने दिया जा रहा। पुलिस की टीम यहाँ मुस्तैद है, ट्रैफिक पुलिस की टीम भी है और डायवर्जन भी किए गए हैं, क्योंकि अचानक 4 बजे के बाद यानी कि 3:30 के बाद जो ट्रैफिक बढ़ेगा, जो भक्त आएंगे वो अपने साथ गाड़ियां वगैरह लेकर के आएंगे। इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था अपोजिट साइड की गई है। उसके बाद उन लोगों को पैदल आना होगा, फुटपाथ के रास्ते से पुल क्रॉस करके यहाँ आना होगा। जो लक्ष्मी नगर से जो लोग आएंगे, भक्त आएंगे, और जो आईटीओ दिल्ली की तरफ से आएंगे वो उनको टर्न होकर के आना होगा। तो इसके लिए इन्होंने बैरिकेड लगाए हुए हैं और महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगाई हुई हैं। किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो इसलिए लाइनें काफी लंबी कर दी गई, यानी कि शुरू से गेट से घुसते ही आपको लाइन में लगना होगा और उसके बाद इन जो आर्टिफिशियल ये कृत्रिम घाट बनाए गए हैं यहाँ तक पहुंचना होगा। तो और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। एक मिनी कंट्रोल रूम भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बनाया हुआ है। पानी की व्यवस्था की गई है, पीने के लिए पानी की वो व्यवस्था अलग अलग सोसाइटियों ने भी की हुई है। इसके अलावा अगर हम पूरे दिल्ली के घाटों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने सभी वार्डों में 40,000 रुपए एमसीडी की तरफ से अलग से अलॉट कराए हुए हैं ताकि कोई अंधेरा ना हो। रात में कल जब सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देने आएंगे तो अंधेरा रहता है, तो ऐसे अंधेरे में कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह का कोई भगदड़ ना हो, इसके लिए लाइटिंग के लिए हर वार्ड में 40-40 हजार रुपए। और विधानसभा स्तर से यानी कि यहाँ पर जो 70 विधानसभाएं हैं उनको फिर अलग से एक कमेटियां बनाई हुई हैं। उन कमेटियों की निगरानी में, देख-रेख में लगातार काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कोशिश यही है दिल्ली सरकार की, एमसीडी की और पुलिस प्रशासन की कि पूरी तरह से मामला नियंत्रित रहे, किसी भी तरह से कोई भगदड़ ना हो। पिछली बार जो यहाँ बैरिकेडिंग ब्रेक हो गई थी उसको भी ना होने पाए, इसलिए डबल बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोग वहां तक ना पहुंचे, इसके लिए राउंड में इस तरह से भक्त यहाँ पर पूजा करेंगे और इधर से आएंगे और दूसरी तरफ से जाने का इंतजाम। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। खास दिन और जो सूर्य है, ढलते सूर्य की जो पूजा अर्चना की जाती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये आज खास दिन, खास जो पर्व की तैयारियां हैं वो चल रही हैं। दिल्ली में कैसा चल रहा है हमने आपको दिखाया, साथ ही पटना में भी क्या कुछ खास तैयारी है ये भी हमारे संवाददाता अमित लगातार बता रहे हैं। अमित, जैसा प्रश्न अभी मेरा दिल्ली के लिए था कि जो सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि देखिए भीड़ जैसे जैसे बढ़ती है तो प्रशासन की चुनौती उतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारी की गई है? चूंकि घाट ये जहाँ पर आप मौजूद हैं काफ़ी बड़ा है, नदी किनारे बना हुआ है, ऐसे में स्पेस तो बहुत है, लेकिन फिर भी भीड़ चूंकि बहुत ही ज़्यादा रहती है, ऐसे में क्या कुछ खास इंतजामात इसके मद्देनज़र किए गए हैं वहाँ पर? तो फोन कट गया है, फोन कटा हुआ है। अमित, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए अमित से हम दोबारा जुड़ेंगे। आदित्य के पास एक बार फिर से चलते हैं। आदित्य, सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी आपने दी है और घाटों पर क्या कुछ खास तैयारी है ये भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ महिलाओं से क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये जो पर्व है ये महिलाओं का इसमें अहम भूमिका जो है वो होती है। कुछ महिलाओं से बातचीत हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं महिलाओं से बात करने की। यहाँ पर बैठी हुई हैं महिलाएं, तो सबसे पहले तो हम जो शूज़ हैं उनको उतारना होगा और फिर इनसे बात करते हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूजन है उसमें क्या कुछ तैयारियां आप लोग करती हैं और कितने दिनों से तैयारी चलती हैं, और आज जब ये दिन आता है तब आप मालूम 36 घंटे 48 घंटे तक व्रत रहा जाता है। 48 भूखा रहा जाता है। भाभी बोलो, आप आगे आ जाइए। 48 घंटा भूखा रहा जाता है। इसमें इसी को मानते छठी पूजा करते हैं लोग, व्रत रखते हैं। फल फ्रूट ठेकुआ खजूरी सामने सब कुछ, हाँ जी, ठेकुआ खजूरी फल फ्रूट सारे फल फ्रूट रख के 48 घंटे के भूखा रखते हैं। फिर पूजा करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे सूर्यदेव उनके हाथ उठा के फिर अर्घ दे के फिर हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे। ये होते हैं सब। क्या कुछ मन्नतें मांगते हैं, क्या क्या कुछ रहता है? और मन्नतें जो भी कुछ मानिए सब कुछ पूरी हो जाती है। इनमें छठी मैया में इतनी शक्ति है, जो मन्नत मानिए सब कुछ पूरी होती है। इसीलिए हम लोग जो अपना दिल से मानते हैं वो पूरी हो जाती है हम लोग के छठ पूजा। हाँ जी। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर फल सब्जी प्राकृतिक चीजों पर पूरा फोकस रहता है, उन्हीं का प्रसाद चढ़ता है। बहुत ज्यादा मिठाई या आर्टिफिशियल चीजों पर नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, सिर्फ फल फ्रूट शुभ माना जाता है। मिठाइयाँ उठाइयाँ उतने नहीं, इसलिए फल फ्रूट ज्यादा मायने रखा जाता है हम लोग में, तो फल फ्रूट ज्यादा चढ़ता है इसीलिए। बिल्कुल, तो क्या क्या खास तैयारी होती है? महिलाएं घाट पर हैं मौजूद। हाँ, रखने वाले रख लेते हैं, हम लोग नहीं रखते हैं। और रखने वाले बोलते हैं उनकी छठी मैया से ये चीज होए तो हम सब्जियां रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। इसी वजह से वो लोग रख लेते हैं। ज्यादा तो फल फ्रूट मायने रखते हैं। चलिए, मान्यता जैसा बताया यहाँ पर महिलाएं जो पूजा करने के लिए हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से ही खास तैयारियां की जाती हैं, जैसे जानकारी हमें दी गई है। और एक बार फिर से पटना की ओर रुख कर रहे हैं। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जरा ये बताएं, घाट तो चूंकि काफी बड़ा है, नदी के किनारे ही यहाँ इस वक्त पूजन हो रहा है, लेकिन ऐसे में फिर भी भीड़ जो है शाम होते होते जैसे जैसे सूर्य ढलने का वक्त आएगा भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं प्रशासन की ओर से? हेलो अमित, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए अमित से दोबारा जुड़ेंगे। अमित, कनेक्ट करते हैं आपसे, क्योंकि बहुत अहम तस्वीरें आपके माध्यम से हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ खास जो है ये तस्वीरें जरा हम देखते हैं। जब तक अमित से हम कनेक्ट होते हैं दोबारा से, एक बार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं उस घाट की, किस तरह से तैयारी चल रही है। और जैसा हम बता रहे हैं आपको कि जैसे जैसे शाम जो है वो ढलने को आएगी, सूर्य देव जो हैं वो ढलने को आएंगे, वैसे वैसे भीड़ जो है बढ़ जाती है। क्योंकि आज के खास दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, जिसको निभा रहे हैं सभी लोग। घाट पर हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ में बने हुए जानकारी हमें दे रहे हैं और अमित से हम जुड़ेंगे। चूंकि अमित, अगर आवाज मिल पा रही है आपको, पहले तो ये बताएं आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? मुझसे सवाल कर रही है गीतांजलि? जी जी अमित, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जरा आप हमें ये बताएं, क्योंकि घाटों पर हमने देखा है कई बार आवाज मिल रही है। जी 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 अमित, कई बार हम देखते हैं कि पर्व के दौरान बहुत भीड़ होती है। भीड़ होने के बाद कई बार भगदड़ भी हो जाती है। और हमने देखा छठ के दौरान एक बारी को जहां पर छठ पूजन हो रहा था वो पुल भी थोड़ा टूट गया था, चूंकि लकड़ी का बना हुआ था। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आ जाती हैं सामने। लेकिन क्या कुछ खास तैयारियां जो हैं वो प्रशासन की ओर से की गई हैं आज के खास दिन को लेकर? क्या कुछ खास इस बार सुरक्षा के मद्देनजर? गीतांजलि, जिस तरफ आप जो पुरानी बातों को आप जो कह रही हैं कि जो अदालतगंज एक घाट था जहां 2014 में एक भगदड़ हुई थी जिसके बारे में आप जिक्र कर रही थी, वो बिहार के पटना के इसी घाट से थोड़ी दूरी पे है। तो वहां पे उसको बाद में दुरुस्त किया गया था, और लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो उससे एक बड़ा सबक लिया गया था बिहार की सरकार ने। और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भगदड़ न हो इसके लिए पूरी व्यवस्था है। बाहर जो आप
जहां गेट से आप अंदर घुसते हैं वहां जिला प्रशासन की टीम है, लेकिन अंदर में अगर कोई हादसा ना हो इसके लिए बैरिकेटिंग की गई है और इस बात की जानकारी पुष्टि कर दी गई है कि आप इसके आगे बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि इस बैरिकेटिंग के बाहर गहरा पानी है, जाहिर है कि खतरा हो सकता है। तो उस बैरिकेटिंग के पास वहाँ जाल भी बिछाया गया है, जाल लगाया गया है ताकि किसी का पैर फंस के वो अंदर न जाए। तो ये कुछ सावधानी बरतने की अपील भी डीएम बार बार कर रहे थे। और इसके अलावा जो आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ भी पटना से के घाट पे करीबन 100 से ज़्यादा घाटे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए एनडीआरएफ की टीम को आप देख सकती है, जो एनडीआरएफ टीम जो मॉनिटर कर रही है पूरे गंगा नदी में, वो जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये दरअसल इनकी नज़र जो है वो गंगा के घाटों पे ही है कि जो यहाँ छठ व्रती है वो कोई भी असुविधा या कोई दुर्घटना हो तो गोताखोर उस पर बैठे हैं। आप देखिए गोताखोर उस पर बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें खास हो जाती है कि आगे किस तरीके से आप सुरक्षित छठ को मनाएं, यानी स्वच्छता के साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जाहिर है कि पूरे घाट पे जो है वो सारी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित, सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, और साथ ही आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज बहुत ही अहम दिन और सूर्य जैसे ढलेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे और छठ जो व्रत जो रख रही हैं महिलाएं वो अपने व्रत को संपन्न करेंगी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, और अगले बुलेटिन में जुड़ेंगे और भी कई अहम खबरों के साथ। हम हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा लाइव टाइम्स।